हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई है, हमें इन्हें घात के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए पहली संख्या दी गई है 512। अब 512 को घात के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तब हम यहाँ 512 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या सिर्फ एक से और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम 2 से शुरू करेंगे। अब देखिए 512 है, 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से कट जाती है। तो 512 2 से कट जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लूँगी। अब 512 को 2 से काटेंगे तो देखिए कितने पे कटेगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, क्या आया? 256। 256 ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 6। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 128 आया, ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 छिके 12, 2 चौके 8। 64 आया, ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है। 2 तिये 6, 2 दूनी 4। 32 आया, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12। 16 देखिए 2 से कट जाता है, 2 अट्ठे 16। 8 भी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8। 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। और 2 तो 2 से कटेगा ही, 2 एकम 2। तो ये सब क्या है? 512 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर अब 512 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 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 2। तो ये 9 बार था 2, तो हमने यहाँ पर 9 बार लिख लिया इसको। अब घात के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है वो कितनी बार गुणा हो रहा है? 9 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 9। अगर 2 10 बार गुणा होता तो 2 की घात 10 लिखते। तो यहाँ पर 2 9 बार गुणा हो रहा है तो इसे लिखेंगे 2 की घात 9। तो 512 को जब घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 की घात 9। अब देखिए अगली संख्या हमें दी गई है 343। अब 343 को घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पर 343 2 से नहीं कटता क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3। 343 3 से भी नहीं कटता क्योंकि 3 से सिर्फ वही संख्याएँ कटती है जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। अब अगर हम इस संख्या के अंकों का जोड़ करें तो देखिए 3 + 4 7, 7 + 3 क्या आ रहा है? 10, और 10 3 से नहीं कटता। तो यानी 343 3 से नहीं कटता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भी 343 नहीं कटता। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 है, 7 से 343 कट जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब 343 को 7 से काटेंगे तो देखिए 7 चौके 28, 7 निमे 63। 49 आया, 49 7 से कट जाता है, 7 सत्ते 49, और 7 भी 7 से कट जाता है, 7 एकम 7। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड ये आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसे घात के रूप में लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 7 कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 3, 3 बार गुणा हो रहा है। तो हम इसे लिखेंगे 7 की घात 3। तो 343 को घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे? 7 की घात 3। अब अगली संख्या दी गई है 729। अब 729 को घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पर 2 से 729 नहीं कटता क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। इसका इकाई का अंक 9 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से ये कट जाएगा। तो देखिए 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9। 243 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। 81 है, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 27 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 में 27। 9 भी 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, और 3 तो 3 से कट ही जाएगा, 3 एकम 3। तो ये सब क्या है? 729 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम 729 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो देखिए 3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है। तो यहाँ 6 बार 3 लिख लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये 729 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसे घात के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार गुणा हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे 3 की घात 6। तो 729 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 की घात 6।
अब फोर्थ पार्ट देखिए, संख्या दी गई 3125। 3125 को घात के रूप में लिखना है तो सबसे पहले 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पर 2 से 3125 नहीं कटता क्योंकि इसका इकाइक अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भी नहीं ये कटता क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 से नहीं कटता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, देखिए 5 से ही कट जाएगा क्योंकि इसका इकाइक अंक क्या है, 5। देखिए जिस संख्या के इकाइक अंक 0 या 5 हो वो 5 से कट जाती है, तो 3125 5 से कट जाएगा। तो अब इसे 5 से काटेंगे तो देखिए 5 छिके 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 625 आया, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125 आया, ये भी 5 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाइक अंक 5 है। तो 5 से इसे काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 भी 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 आया, 5 तो 5 से कट ही जाएगा, 5 एकम 5। तो ये सब क्या है, 3125 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसे घात के रूप में लिखना है तो देखिए यहाँ पर 5 कितनी बार गुणा हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार गुणा हो रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 5, क्योंकि 5 5 बार गुणा हो रहा है। तो 3125 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 की घात 5। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।